Good evening. Praise the Lord. Hallelujah. Once more, God has given the opportunity to come to the divine presence of the Lord. खुदावंद ने हमारे जीवन में एक बार और मौका दिया ताकि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और especially all the week God has protected under his mighty wings. He provided whatever we needed. He provided. जो कुछ हमारी जरूरत था उसने हमारे लिए प्रदान किया और इस हफ्ते के आखिरी समय पर हम खुदावंद के कदमों पर हैं और खुदावंद को शुक्र करते हैं। हम पिछले लगभग 6 दिन से 4 5 है ना दिन से हम कलीसिया के विषय में सीख रहा था। आज हमें सीखना है द ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च। द ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च यानी कलीसिया के पदधारियों के बारे में हमें सीखना। कलीसिया के अंदर पदधारियां, शुरू से हम ऐसे सीख आ रहा था, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, बट चर्च is the group of people who are called and separated by the blood of Jesus Christ. You know, खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें बुलाकर अलग किया हुआ, पाक किए हुए लोगों के मजबे को कलीसिया कहता है। That means this is not a literal organ but a spiritual body of Jesus Christ. Hallelujah. So आज इससे पहले हमने सीखा था चर्च के बारे में बहुत कुछ बातों को हमने सीखा है। वेसल्स के बारे में सीखा हमने 2 दिन पहले, और कलीसिया कब स्थापना हुआ, पेंटेकोस्ट के दिन। कल खासकर हमने उसी पर था। व्हाट इज पेंटेकोस्ट, द डेफिनेशन ऑफ द पेंटेकोस्ट, और पेंटेकोस्ट के ईद है पेंटेकोस्ट कौन से दिन है, क्या है उसका महत्व, ये भी हम सीख रहा था। सो थैंक गॉड टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट द ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च, यानी कलीसिया की पदधारियों के बारे में हमें सीखना है। इसके लिए आपको कुछ वचनों को पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्स 28। पहला कोरिंथियों की पत्री 12 अध्याय 28वीं पद को आप पढ़ेंगे। पहला कोरिंथियों 12 अध्याय उसकी 28वीं आयत। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। God has appointed different kinds of people in the church and God has set some in the church. You know, खुदा ने कलीसिया के अंदर लोगों को नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है हमें देखना है। तो चर्च किसका है? Church belongs to the Jesus Christ. तो खुदावंद यीशु मसीह का कलीसिया है, तो उसके अंदर नियुक्त अपॉइंटमेंट करने का ड्यूटी भी यीशु मसीह का है। Not by any man, not by any organization. बेशक आजकल दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देता है, वो अपनी अपनी क्या बोलेंगे क्वालिटी के मुताबिक या जरूरत के मुताबिक या हिसाब से वो लोगों को चुनता है। बट हियर वी कैन सी जीसस इटसेल्फ, खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कलीसिया के स्वामी होकर कलीसिया के अंदर किसको किसको रखना, किसको किसको क्या पद देना, खुदावंद यीशु मसीह स्वयं करता है। सो वी आर गोइंग टू रीड द वर्ड अगेन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है। नंबर 1 प्रथम प्रेरित, सेकंड लेवल पर भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको क्लियर करने के लिए हम एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत, किसी का माइक्रोफोन चालू है,
4 अध्याय 11वीं आयत को भी पढ़ेंगे। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके देखिए, खुदा ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कुछ करके को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इधर ध्यान रखना, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के अंदर प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, ये 3 बातें हमें अंडरलाइन करना खास कर। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। तीसरे के बाद में चौथे ने लिखा हुआ है फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, इस प्रकार लिखा हुआ है। और एक और बात वहां दिया हुआ है, क्या सभी, क्या लिखा हुआ, सभी क्या सब प्रेरित है? क्या सब प्रेरित है? हाँ। क्या सब भविष्यवक्ता है? हाँ। क्या सब उपदेशक है? हाँ। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता। अब यहाँ पर इस आयत से 3 बात को हम एफएससी 4 की 11 के साथ हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। एफेसियों 4 की 11वीं आयत, ये दोनों शब्दों को हम बराबर मिलाकर पढ़ें ताकि हमारे टॉपिक यहाँ आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसका मतलब यहाँ हम 5 तरह की पद को या ऑफिस को या कलीसिया की पदधारियों को हम देखते हैं। ये एक्चुअली पद है। इसमें यह नहीं सोचना 5 लोग होना चाहिए 5 पद के लिए, नहीं। एक ही व्यक्ति को 5 पदों को धारण कर सकता है, या 5 लोग भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है 5 लोगों को ऊपर 5 अधिकार जाना है। एक के ऊपर भी 5 अधिकार हो सकता है। लिसन केयरफुली, ये कैसा है? यह मतलब कुछ को प्रेरित, प्रेरित को उर्दू में रसूल कहता है, रसूल, है ना। और दूसरा भविष्यवक्ता, उसका क्या कहता है? नबी, है ना, नबी। तीसरा क्या करता? सुसमाचार, सुसमाचार सुनाने वाले। सुसमाचार सुनाने वाले को कहता है मुबशर, यानी खुदावंद की कलाम को सुनाने वाले, मुबशर। उर्दू में क्या लिखा है बहन, क्या नाम है? मुबशर है, मुबशर हो सकता है, बोलिए। और चौथा है चरवाहे, चरवाहे या रखवाले, रखवाले, चरवाहे, रखवाले। 5वां है उपदेशक, उस्ताद, उपदेशक या सिखाने वाले, टीचर, सिखाने वाले। तो इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 5 खास पद है। इसको मैं थोड़ी बात में आपको समझाना चाहता हूं। हर पदधारियों को परमेश्वर से एक अभिषेक को प्राप्त करना होगा। हर पद के पीछे एक अभिषेक होता है। अभिषेक को हम उर्दू में मस्सा बोलेंगे, मस्सा, अनॉइंटिंग। फॉर एवरी ऑफिस, फॉर एवरी अथॉरिटी देयर इज एन इंडिविजुअल अनॉइंटिंग। हर पद के लिए एक अनॉइंटिंग है। जैसे हॉस्पिटल में कार्य करने वाले डॉक्टर की अलग अपॉइंटमेंट होता है,
नर्सेस की अलग ड्यूटी होता है और डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट ड्यूटी होता है। ठीक उसी तरीके से कलीसिया के अंदर फिर डिफरेंट ड्यूटी एंड डिफरेंट अनॉइंटिंग है। ड्यूटी की गंभीरता के साथ उसकी अनॉइंटिंग में भी गंभीरता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ एक बात मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रथम, यानी पहला रसूल या प्रेरित। इसका मतलब लोगों के दिमाग के अंदर एक बात ऐसे घूमता है, पैदा होते से। कैसे पैदा? मसीह में पैदा होते से, या विश्वास में पैदा होते से, या सेवकाई में समर्पण होने से एकदम नंबर 1 में रसूल बनेगा या प्रेरित बनेगा करके एक सोच होता है लोगों के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो प्रथम स्थान होता है, टॉप, उसको हम ये कहेंगे टॉप मोस्ट लेवल। आप अपने हाथों को ऐसे पकड़ेंगे जैसे मैंने पकड़ा, अंगूठा थंब ऊपर आना है, सभी अपने अंगूठे को देखना, ठीक है ना? ये अंगूठा सबसे ऊपर की जो अंगूठा होता है थंब, ये होता है प्रेरित यानी रसूल, अपोस्टल। ये ध्यान रखने का, सबसे ऊपर। उसके नीचे जो हर लोगों को इशारा करता है, ये होता है भविष्यवक्ता यानी नबी, प्रोफेट। बाकी 5 उंगली में सबसे लंबा होता है बीच वाला, इसको कहता है इवांजलिस्ट यानी सुसमाचार सुनाने वाले या मुबशर, मुनादी करने वाले। कहा देखो सबसे लंबा उंगली वही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला, जब खुदावंद की रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। कहाँ? पहले यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पूरे दुनिया की छोर तक। देखिए द लॉन्गेस्ट, एक सबसे बड़ी उंगली ये है, सो दुनिया की छोर तक सबसे लंबी, जहां तक भी आप जा सकते हैं उतनी दूर जाने के लिए हमें ये इशारा करता है। सो फिर से आप अपनी उंगली को देखिए, नंबर 1 जो टॉप लेवल, उसको कहता है प्रेरित यानी अपोस्टल। नंबर 2 हर किसी को इशारा करने वाला है, हर किसी की ओर भविष्यवक्ता, हर किसी की ओर सीने की ओर उंगली इशारा करके बात करेगा। उदाहरण के लिए दाऊद इस्राएल की दूसरे राजा थे, आपको पता है। एक बार राजा दाऊद ने, बादशाह दाऊद ने कुछ गड़बड़ी करके बैठा। गड़बड़ी और कुछ नहीं, उसकी एक सिपाही थे जिसके नाम ऊरिया थे। ऊरिया को उसने क्या किया, उसकी फौज के अंदर दुश्मन के सामने खड़ा कर दुश्मन की तलवार से ऊरिया को मरवाया और उसकी खूबसूरत बीवी जिसका नाम शेबा है, उसको अपने घर लेके आया। इतनी बात किया तो वहां पर एक भविष्यवक्ता था, वो वहां पहुंच के, उसका नाम है नेथन, नाथान बोले या नेथन बोले। नेथन उसके घर गया, किसके घर में? राजा के घर में। नबियों को राजा के सामने बड़े पद सम्मान होता है, क्योंकि राजाओं को अभिषेक करने के ड्यूटी नबियों का है। ध्यान से सुने, परमेश्वर के वचन में राजा को अभिषेक करने की ड्यूटी नबी का है। उदाहरण के लिए सैमुएल राजा नहीं थे, लेकिन सैमुएल ने किसको अभिषेक किया? शाऊल को अभिषेक किया, दाऊद को अभिषेक किया। देखिए तो राजाओं को अभिषेक करने की ड्यूटी किसका है? नबी का है, भविष्यवक्ता का है। इसलिए भविष्यवक्ता के स्थान, मान, सम्मान राजाओं के सामने बहुत ऊंचा है। और इतिहासों में हम ये भी पढ़ते हैं, बाइबल में नहीं, बाइबल के बाद जैसे कि कलीसिया बढ़ते बढ़ते आए ना, वहां पर ये बड़े बड़े राजाओं को सिंहासन के सामने बिठाकर उनके सिर पर ताज रखने की रस्म होता है। वो रस्म नबी लोग अर्थात खुदा के खादम लोग करते थे। कलीसिया की एक अंधकार युग है, वहां पर बताया जाता है पादरी लोग
उस जमाने के पादरी लोग उनके स्थान राजा के नजर में पड़े थे, तो राजाओं के सिर पर उनके सिंहासन पर बिठा के उनके सिर पर मुकुट यानी ताज रखने की ड्यूटी बताया जाता है। ये उस जमाने के पादरी लोग अपने पैर के बल में, अंगूठे के बल पर ताज को उठाकर राजाओं को सिर पर रखा जाता था। बाप रे बाप, तौबा तौबा। क्यों? क्योंकि कलाम में इसको कोई सबूत नहीं, लेकिन इतिहास ग्रंथों में लिखा गया। ऐसे करना कोई जरूरी नहीं था, वो गलत बात है, लेकिन किया क्यों? क्योंकि प्रभु के दास लोगों के पद राजाओं के सामने ऊंचे थे। राजा लोग इन पादरियों को, इन भविष्यवक्ताओं को बड़े ऊंचे दर्जे पर बिठाते थे, इसलिए उनके अंदर घमंड, अहंकार आया। उस अहंकार की दर्शाने के लिए राजाओं को सिर पर मुकुट रखने के रस्म अपने पैरों से करते थे। राजाओं को सिंहासन के नीचे बिठाकर, घुटने पर बिठाकर और सिंहासन पर बैठकर ये पादरी लोग अपनी भाषा में अपने पैर के अंगूठे से उस ताज को रखा जाता था। ये हमारी टॉपिक में नहीं है, लेकिन बाद में आया, बात ऐसे आया तो मैंने आपके कान में इस बात को डाल दिया है। सो प्रेरित यानी रसूल नंबर 1 नहीं है, बल्कि ही द टॉपेस्ट, वो टॉपेस्ट लेवल में है। सबसे पहले प्रेरित नहीं, यहां पर लिखा हुआ प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा सुसमाचार के प्रचार करने वाले, चौथा रखवाले, पांचवा सिखाने वाले। अब मैंने कहा आप अपनी उंगली एक बार और पकड़ी, ये पांचों उंगली को हम देखें। नंबर 1 टॉपेस्ट लेवल में अंगूठा यानी थंब, इसको कहता है प्रेरित यानी रसूल। नंबर 2 भविष्यवक्ता। नंबर 3 सुसमाचार सुनाने वाले, कहां तक? दुनिया के छोर तक, अंत तक। नंबर 4 ये है रखवाले, जिसको पास्टर बोले या चरवाहे बोले। ये है सिखाने वाले, छोटी उंगली सिखाने वाले। अब इसकी भेद बताता हूं, ध्यान से सुनिए, भेद बताता हूं। मैंने कहा तमाम 4 उंगली के ऊपर राज करने वाले, ये चारों को दबा कर रखने वाला है अंगूठा, जो तंब यानी प्रेरित यानी अपोस्टल, नहीं तो उर्दू में रसूल। इन तमाम पदों में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है, टॉपेस्ट लेवल पर है, सबसे ऊंचे दर पर है। उसके नीचे है भविष्यवक्ता। मैंने कहा उंगली इशारा करेगा। नेतन दाऊद के घर में गया, बाकी नहीं बताया। तो जैसे नेतन को राजा ने बड़े स्वागत सम्मान किया, तो पूछा क्या हाल चाल है, पूछा कि नहीं, आदर सम्मान किया। तो वहां पर एक बात हुआ, एक बात यही था, एकदम हालचाल पूछने से नेतन ने एक कहानी बताया। कहानी यही था, एक जगह पर एक बड़े अमीर रहता था, उसके घर के पास एक गरीब भी रहता था। अमीर के घर में कोई मेहमान आया, अमीर के घर में मेहमान को खातिरदारी करने के लिए गरीब के घर में एक ही मेमना था, एक ही छोटा सा भेड़ की या बकरी के बच्चे थे, उसको जबा किया। बल्कि राजा के, ये बड़े अमीर के घर में हजारों थे, उस हजारों में से एक को नहीं पकड़ा, बल्कि ये गरीब के एक ही एक थे, उसी को पकड़ कर जबा किया। आपके राज्य में इतना बड़ा अन्याय हुआ। ये किसने कहा? नेतन ने दाऊद को कहा। दाऊद को गुस्सा आ गया, मेरे राज्य में ऐसा काम हुआ है, ये कौन आदमी है, वो कोई भी हो, उसको तो मरना पड़ेगा। तुरंत राजा ने अपने तलवार को खींच लिया, बोले कौन है, उसको मैं अभी काट डालूंगा। आप ध्यान से मुझे देखिए, राजा के सामने ये बात बताने वाले पादरी के या नबी के सामने राजा ने तलवार निकाला, गुस्सा में, अभी मैं उसको काट डालूंगा। कौन है? मैं और आप हो तो भीगी बिल्ली जैसे कामरे ले जाएगा। लेकिन इस नेतन जो भविष्यवक्ता ने क्या किया मालूम है? उसने सीधे राजा की सीने की ओर उंगली का इशारा किया, कर बोला, वो मनुष्य तू है, वो व्यक्ति तू है। राजा की गलती को उसके सामने खड़े होकर उसके तलवार से ना डरते हुए
उसके सीने की ओर उंगली उड़ाकर कहा, वो मनुष्य और कोई नहीं बल्कि तू है। आपको मालूम है क्या हुआ? राजा ने जो कहा वो कोई भी हो उसको मरना जरूरी है। और राजा ने एक और बात कहा, मैं चार गुना उसका बदले करूंगा। आपको शायद मालूम होगा, मैं बाद में कभी बताऊंगा, दाऊद राजा के चारों बेटे मारा गए, 4 बेटे, क्योंकि उसने कहा था मैं एक के बदले 4 गुना बदला करूंगा, 4 गुना। तो नबी ने कहा वो मनुष्य तू है। आखिरी में कीमत चुका नहीं पड़ा, हम उधर नहीं जाते, वापस आते। तो इशारा कर कर हर किसी की और अपने गलती को, अपने गुनाह के बारे बताने वाला है नबी। भविष्यवक्ता की काम वो नहीं है जो आजकल हम देखते हैं। आजकल भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं? ओ खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको नया बिजनेस देगा, खुदा आपको नया मर्सिडीज बेंज की गाड़ी देगा, खुदा आपको अभी नया नौकरी देगा, आपको इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट देगा, आपको विदेश में लेके जाएगा, आप नया घर खरीदने वाला है, आपका बेटा डॉक्टर बनने वाला है। ये बोलना नहीं भविष्यवक्ता के काम। ऐसे किसी भविष्यवक्ता ने वचन में कहा नहीं। भविष्यवक्ताओं के काम क्या है? परमेश्वर के लोगों के जिंदगी के गलतियों को जाहिर करना। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो गलती है, जो पाप है, जो गुनाह है, उसी को उन्हें जताना, यही नबी का काम है। यदि आजकल के नबी लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोगों को खुश करना चाहता है, तो ध्यान रखे वो खुदा के खादम नहीं है बल्कि शैतान का है। यदि ऐसे किसी से सुनने के लिए भी चाहते हैं तो समझ लेना वो खुदा से नहीं बल्कि अब शैतान के चेलों से सुनते हैं। क्योंकि खुदा ने कभी यह नहीं बोला तुझे मैं वो करूंगा, ये करूंगा। सच्ची भविष्यवाणी क्या है? नया नियम की प्रथम भविष्यवाणी क्या बता सकते हैं? नया नियम की प्रथम भविष्यवाणी आप लोग, नया नियम के अंदर नए ऐतनामे का प्रथम भविष्यवाणी करने वाला कौन है? अरे यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट। मुंह खोलकर क्या बोला? हे शाम की औलादो, हे शाम की औलादो, अपनी गुनाह से तौबा कर लो, खुदावन की बादशाहत नजदीक है। अभी खुदावन की कहर के क्रोध की कुल्हाड़ी उन वृक्षों के जड़ पर रखा गया जिसमें फल नहीं है, इसलिए मन फिराने के लायक फल लाओ, नहीं तो काट कर आग में डाल दिया जाएगा। वहां है नहीं, क्यों नहीं बोला? हे भाइयों बहनों, आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह आ रहे हैं, वो बेथलेहम में पैदा होगा, तुम लोग उसके लिए घर तैयार करना, सोना मूर लोबान को लेके आना, ये प्रचार करना था ना? नहीं। हे शाम के औलादों, यीशु ने भी प्रचार शुरू किया, क्या बोला? मन फिरो, परमेश्वर के राज्य नजदीक है। यशायाह नबी ने, यशायाह की सहीफा में क्या लिखा हुआ है? हे पाप करने वाले लोग, गुनाह में फंसे हुए लोग, यानी दुष्ट कार्य करने वाले, परमेश्वर के वचन को ना मानने वाले, इस प्रकार लोगों के ऊपर पाप के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहता था। यिर्मयाह ने क्या बोला? यिर्मयाह ने राजा के खिलाफ, प्राचीनों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, उनके गुनाह के विषय में कहा। आखिर में उसको मार खाना पड़ा, लोगों ने उसको कनपट्टी पर मारा, उसको गाल पर थप्पड़ मारा, उसको खंडर कुएं में डाला, उसको बंद जेल में रखा गया। जब जब भविष्यवक्ता आए, लोगों के देश के गुनाह के बारे में कहा। ध्यान रखिएगा, सच्चे अभिषिक्त, सच्चे भविष्यवाणी कहने वाले हमेशा हमारे जीवन की गलतियों को बताएंगे। चलिए, तीसरा था सुसमाचार सुनाने वाले। कहां तक जाना? दुनिया की कोने तक जाना। ठीक है। चौथा है, चौथा उंगली रखवाले, चरवाहे, रखवाले चरवाहे। इधर एक भेद बताता हूं आपको। एक सवाल, मेडिकल में हमारी बहन काम करती है,
मैं सवाल बोलूं तो आपको मालूम है, आपके 10 उंगली के अंदर के सबसे सॉफ्ट उंगली कौन सी है? विच इज द सॉफ्ट फिंगर इन योर हैंड? आपके उंगली का सबसे सॉफ्ट उंगली कौन सी है? हमारी बहन कह रहे है वो नहीं है, ये दिस वन। आई डॉक्टर्स के पास जाता है, आई डॉक्टर्स के पास जाता है, आई डॉक्टर्स कहता है आप इसी उंगली से आपके आंख में धीरे धीरे से मसाज करना है, क्योंकि दिस इज द सॉफ्ट फिंगर, सबसे सॉफ्ट फिंगर। दूसरी एक और बात पता सबका मालूम है, विवाह में अंगूठी कौन सी उंगली में पहना जाता है? उसी उंगली में। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य के हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, उसी उंगली में पहना जाता है। इस उंगली के बारे में सीखने के लिए बहुत बड़ी एक भेद है। क्या है? नंबर वन, इसका काम रखवाला है। रखवाले का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करना, टेक केयर करना, देखभाल करना। किसको देखभाल करना? कलीसिया को देखभाल करना। कैसे? लठ लेकर सिर पर मारकर तोड़ना नहीं, बल्कि इस उंगली का स्वभाव है ना, धीरे 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 धीरे। कलाम में लिखा हुआ खुदा क्या करता है? छोटों को गोद में लेता है और बड़ों को धीरे धीरे चलाता है। हालेलुया। छोटों को गोद में लेता, नटखटों को लठ मारता, ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि बड़ों को धीरे धीरे चलाना, छोटों को गोद में लेना है। तो इस उंगली का जो सॉफ्ट उंगली यानी नरमाई से बर्ताव करना है, रखवाली करने की काम किसी कसाई को देगा, एक हफ्ते के अंदर पूरे के पूरे वो काट डालेगा। इसलिए रखवाले करने वाले काम, रखवाले का काम नरम दिल वालों के, नरम स्वभाव वालों के, नरम आदतें दूसरों के समझकर, उनकी कमजोरी को समझकर उन्हें जिस तरीके से आगे चलाना है वजन में उसको लेके चलाने वालों को देता है। दूसरी बात, इसी उंगली में अंगूठी पहनाता है शादी के। रखवाले के काम, पास्टर की ड्यूटी मालूम है क्या है? पास्टर की ड्यूटी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंगनी करवाना है। कलीसिया की यानी दुल्हन की मंगनी दूल्हे के साथ करवाना पास्टर की ड्यूटी है। हमारी ममता गोयल बहन ऐसे देख रहे, बाप रे ये कौन सी तरीका है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, पास्टर की ड्यूटी कलीसिया को परमेश्वर के साथ मंगनी करवाना। बहन ममता गोयल की, उनके बेटियों की मंगनी यीशु मसीह के साथ किसने करवाया? प्रभु के दासों के जरिए हुआ। मंगनी क्या है? बपतिस्मा है, बपतिस्मा मंगनी है। तो बपतिस्मा करवाकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते में जुड़ाना पास्टर की ड्यूटी है। कहते 10 लाख लोगों को लेकर घूमे, पॉल योंगिचो जैसा, डेविड योंगिचो जैसा दुनिया के 10 लाख मेंबर वाली कलीसिया चलाओ। यदि मैं या कोई भी उसमें से किसी को मंगनी के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह से ना मिलाया तो उस कलीसिया की कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो द ड्यूटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द पास्टर इज टू कनेक्ट द ब्राइड विद द ग्रूम। दूल्हे को दुल्हन के साथ मेल मिलाप करना है। इसलिए उसी उंगली पर अंगूठी भी, शादी का या मंगनी का अंगूठी भी पहनाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पांचवा है सबसे दुबला पतला, सबसे छोटा। इसका काम सिखाना है, इसका काम सिखाना है। सिखाते सिखाते हमारे मन में शक होता है, बहुत सारे शक, क्वेश्चन, सवाल होता है। उस सवाल के जवाब इसी का ड्यूटी है, सिखाने वाले की ड्यूटी है। मुझे देखिएगा, जब हम
कान के अंदर कोई कीड़ा जाता है, कोई चींटी जाता है, या पानी के कुछ बुलबुले बूंदे जाता है, तो हम अंगूठे को नहीं फंसाते, दूसरे उंगली को नहीं फंसाते, तीसरे उंगली को नहीं फंसाते, चौथा उंगली को भी नहीं डालते, सबसे छोटी उंगली को कान के अंदर डालेगा, कोशिश करेगा उसको निकालने का। कान के अंदर बैठे हुए चींटी को या कीड़े को या पानी को निकालने के लिए इसी उंगली को डालकर ऐसा ऐसा कर कर क्या करता है, उसको निकालता है। इसका मतलब सबसे छोटी उंगली, आपका हर एक छोटी सी छोटी सवाल की जवाब भी किसके पास है? सिखाने वाले के पास है। हालेलुया। अब इस ऑर्डर को मैं उल्टा लगाता हूं, नीचे से शुरू करेंगे। क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 या फर्स्ट ड्यूटी एज अ टीचर। कलीसिया के अंदर आपकी ड्यूटी टीचर है, टीचर से शुरू होना। टीचर प्रमोशन लेकर पास्टर बनना है, पास्टर को प्रमोशन होकर इवांजलिस्ट बनना है, पास्टर को इवांजलिस्ट को प्रमोशन होकर क्या बनना है? भविष्यवक्ता बनना है, भविष्यवक्ता को प्रमोशन होकर प्रेरित बनना यानी रसूल बनना है। इसका मतलब यह नहीं है पद को छोड़ दिया, बल्कि इन तमाम पदों के साथ इसके साथ हम ऐसे सीखेंगे। आप टीचर बनने के साथ साथ टीचर में जब व्हेन यू विल बी एक्सपर्ट, निपुण हो जाता है, आप उसी में कायम हो जाता है, तो यू कैन climb up the second level or God will appoint you as the pastor। मुझे देखिए मत्ती के सुसमाचार, मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 की आखिरी 19-20 आयत जब पढ़ेंगे, वहां खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है, क्या है? पढ़िएगा। ईश्वर ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आगे और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। बस देखिए 3 बातें। यीशु ने क्या बोला? पहले जाकर सिखाओ, नहीं चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और मेरे चेला बनाकर जो कुछ मैंने सिखाया उसको सिखाओ। तो बीइंग ए डिसाइपल, लिसन मी, आप खुदावंद यीशु मसीह के चेले बनने के बाद द फर्स्ट ड्यूटी यू हैव टू टीच व्हाटएवर यू लर्न फ्रॉम गॉड। खुदा से जो कुछ आपने पाया है, आपने सीखा है, उसको दूसरों को सिखाना है। लिसन केयरफुली, आप खुदा की चेले बन चुके हैं। आर यू ए डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट? आप खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द हो, तो आपकी ड्यूटी क्या है? योर ड्यूटी इज टू टीच अदर्स व्हाट गॉड हैज टॉट यू। खुदा ने आपको जो सिखाया दूसरों को सिखाए। सीखने के बाद वो मानेगा, मानने वाले को बपतिस्मा देगा, बपतिस्मा लेगा तो वो यीशु का चेला बनेगा। वहां जो लिखा हुआ ऑर्डर ऐसा है, पहला बपतिस्मा दो, फिर उनको सिखाओ, फिर चेला बनाओ, ऐसा नहीं। पहले हमें किसी को सिखाना पड़ेगा। जब वो सीखेगा तो फिर वो बात को मानेगा, मानेगा तो उसको बपतिस्मा देगा, बपतिस्मा देगा तो फिर वो चेला बनेगा। बपतिस्मा के बगैर हम यीशु का चेला नहीं बन पाएगा। तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफिशियल ड्यूटी इन चर्च? मेरे बहनों भाइयों, जितने लोग कलाम को सुन रहे हैं, लिसन केयरफुली। बीइंग ए मेंबर ऑफ द चर्च, being a member of the church, you are the disciple. Number 1, you are the disciple. If you are a disciple, your first priority to teach others, दूसरों को सिखाना है। कलीसिया की सदस्य होकर जब अब यीशु मसीह के चेले बन जाता है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? You have to teach others. अब कुछ दिन आप लोगों को सिखाने लग गए, सिखाते सिखाते सीख गए,
सीख गए तो वो मानना सिखाए। क्या मानना? खुदा की विधियों को मानना। तो बैप्टिज्म की बात आया तो बपतिस्मा दे दिया, तो समझ लो 10 लोगों के लोग बपतिस्मा लिया। तो कुछ और लोग आया, वहां धीरे धीरे जाकर उस कलीसिया कायम किया। वो कलीसिया में जमा होने लगे। तो कलीसिया जमा हो गया तो उसके लिए पास्टर की जरूरत है। द पर्सन इटसेल्फ, हु द टीचर इटसेल्फ बिकम ए पास्टर नाउ। वही टीचर अभी पास्टर बनता है। तो उसको प्रमोशन होगा। अभी 2 पद होगा, पहले एक ही पद था, क्या था? सिखाने का। अब इस सिखाने के साथ साथ आपके पद हो गया, यू आर ए पास्टर। अब आपको रखवाली करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोवाइड करना है, आपको टेक केयर करना है, आपको काउंसिल करना है, आपको लीड दम। यू हैव टू लीड दम, यू हैव टू लीड द शीप्स, you have to guide the sheep, you have to take care of your flocks, you have to provide the food for them, you have to lead the flocks into green pastures, you have to take them into the still waters. So देखिए सेकंड लेवल हो गया। सेकंड लेवल में कलीसिया चलाते, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। कई लोग शुरू होते हैं, मरते भी पास्टर में, मरते तक कुर्सी किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन यहां पर हमें एक बात सीखना है, when you become a pastor, पास्टरशिप में यू आर परफेक्ट। आपने अच्छा काम किया, कुछ साल पास्टरशिप करने के बाद में उस दाऊद किसी को देखकर यू हैव टू मूव एज एन इवेंजलिस्ट। कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए लिमिटेशन है। पास्टर ऑलवेज मिनिस्टरिंग इन द चर्च, इनसाइड द चर्च। पास्टर को कलीसिया के अंदर, जो सीमा के अंदर काम करना है। लेकिन जब आपकी ड्यूटी में व्हेन यू आर परफेक्ट, यू हैव टू बी डू द नेक्स्ट लेवल, बी एन इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट की लिमिटेशन कहां तक मालूम है? एंड ऑफ द वर्ल्ड, द क्लिप बोलेंगे ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की एंड तक, दुनिया की छोर तक आप जा सकते हैं। और भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, गोत्र के बीच में यू हैव टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो 3 ड्यूटीज हो गया आपका। यू स्टार्टेड विथ अ नॉर्मल पर्सन, बट आफ्टर दैट यू बिकम अ डिसाइपल, disciple become an evangelist, sorry, disciple become a teacher, teacher then upgraded into a pastor, pastor upgraded into a evangelist। evangelist आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के 2 मशहूर खादमों के नाम मैं बताना चाहता हूं। दोनों पिछले साल दुनिया से गुजर गए। एक नाम है रेवरेंड रेनार्ड बोंगे। वो हमेशा इवांजलिस्ट नाम से, इवांजलिस्ट रेनार्ड बोंगे के नाम से जाना जाता था। कभी वो अपने आप को पास्टर कहा नहीं, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़े, सबसे ज्यादा लोगों को विश्वास में लाने वाला, द अपोस्टल ऑफ अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के प्रेरित थे, वो रसूल थे। सबसे ज्यादा लोगों को ईमान में लाए हुए व्यक्ति है, विश्वास में लाए हुए व्यक्ति, लेकिन मरते तक वो इवांजलिस्ट में रहा। दूसरा थे बिली ग्राहम। बिली ग्राहम वो भी दुनिया के अंदर अपने जमाने के सबसे ज्यादा लोगों को विश्वास में जाने वाला है। तो वो भी इवांजलिस्ट के नाम से जाना जाता था। हालेलुया। तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्वास में लाने वाले, दे आर इवांजलिस्ट। हालेलुया, इवांजलिस्ट। हालेलुया। 4th लेवल होता है प्रोफेट, भविष्यवाणी करने वाले। इसका मतलब 3 ड्यूटी को आपने छोड़ा नहीं। आपके पास अभी भी टीचिंग क्वालिटी है, अभी भी आपका पास पास्टरशिप की क्वालिटी है, आपके पास इवेंजलिस्ट की अथॉरिटी एंड ब्लेसिंग अनॉइंटिंग है। 3rd anointing, the 4th anointing is the anointing of a prophet. Now you are getting the prophetical anointing too.
अभी प्रॉब्लम क्या है, जो पैदा होते से एकदम प्रॉफिटी बन जाता है, छोटे छोटे बच्चे लोग। यदि नादान बच्चों के मुंह से खुदावंद भविष्यवाणी करते हैं, हम आंख बंद कर कर सिर नबूवत करके हम मान लेंगे, लेकिन कोई तमीज ही नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कहीं से इधर से उधर से कुछ बातों को उधारी लेकर लोगों को गुमराह कर कर प्रॉफिट बन जाता है। और झूठी भविष्यवाणी क्या कहता है, तुम्हें गाड़ी मिलने वाला, तुम्हें घोड़ा मिलने वाला, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तो कपड़ा खरीदने वाले कपड़ा नहीं खरीदेंगे क्या? खासकर अमेरिकन कंट्रीज में गाड़ी खरीदना, घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में हमारी बहन अमेरिका में है, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल होम, और उनके पास कितने कार है, मेरे का 5-6 कार है उनके घर में, बड़े बड़े। सो अमेरिका में कार खरीदना छोटी बात नहीं है। वहां आप अपने क्रेडिट कार्ड दिखा दो, आपके क्रेडिट अच्छा है तो आपको कार मिलेगा, मर्सिडीज बेंज मिलेगा, आपको रोल्स रॉयस लेना ही क्या, वो भी मिलेगा, ऑडी भी मिलेगा, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडिया में किसी को कार खरीदना हो, पाकिस्तान में किसी को खरीदना हो, बांग्लादेश नेपाल में किसी को खरीदना हो, यू हैव टू पे ऑफ, आपको पूरा पैसा देना है। वहां पर 20 साल 30 साल में आपको थोड़ा थोड़ा करके लोन दे सकता है, आपको इंस्टॉलमेंट में काम हो सकता है। तो अमेरिका में जाके बात है, तुम्हारी बच्ची अभी मर्सिडीज बेंज लेगा, बच्चे के मन में अंदर डाल दिया, भविष्यवक्ता ने आकर बोला, प्रोफेसी हुआ, मैं मर्सिडीज बेंज लूं, पुजारी ने अपने पास की ओडी निकाल दिया, उसने मर्सिडीज बेंज को बुक कर लिया। फिर बच्ची 30 साल 40 साल उसके पीछे पैसा भरते रहे, दो काम करे, दिन रात डबल ड्यूटी करे, क्योंकि गाड़ी के पैसे चुकाना। और प्रोफेसी हुआ है, वो अभी नया घर खरीदने वाला है 5 मिलियन का। बाप रे, भविष्यवाणी सुना, 5 मिलियन के जा मालूम जाकर गले में फंस गया। उसका लोन कब चुका, मॉर्गेज कब देंगे, उसके लिए फिर ड्यूटी करेगा, बिजनेस करेगा, फंसे रहता है। ये सब झूठी भविष्यवाणी है। किसी भविष्यवक्ता आपके पाप के विषय में कहे, पवित्र आत्मा क्या करता है, पाप और अदालत, पाप धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा होली स्पिरिट। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में पाप के विषय में आपको जताएगा, धार्मिकता के विषय में आपको बताएगा, और अदालत के विषय में आपको बताएगा। ये पाप है, पाप के पीछे पाप मत करो बल्कि धार्मिकता करो। डोंट डू द सिन बट डू द राइचस। और आपके लिए एक दिन न्याय करना, हर मनुष्य को एक दिन मरना और मरने के बाद न्याय का सिंहासन पर आना अवश्य है। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो एवरी प्रॉफिट मस्ट बी फिल्ड एंड लीड एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। बाकी सब कुछ झूठ है, धोखा है, वहम है। सो यहां पर हम 4th लेवल पर आया। 4th लेवल इज द प्रॉफिट, और 5th लेवल होता है, 5th लेवल का मीन द टॉप मोस्ट लेवल होता है, क्या है, अपोस्टल। दो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड 5th स्टेप। घर से भगा हुआ था, हमें मालूम है, सऊदी अरब के अंदर जॉब किया, ब्रिटिश कंपनी का, अमेरिकन कंपनी के अंदर चोरी किया, बहुत घपला किया, वहां से बहुत पैसे को कमाकर भागा। वहां से भागने के बाद मैं इंडिया में किसी जगह पर गया, वहां पादरी का काम शुरू किया। बोले मैं प्रेरित बनकर आया। मैं आई नो वेरी वेरी क्लियरली, कई लोगों की हिस्ट्री हमें मालूम है। लाखों रुपये, लाखों रियाल, डॉलर लूट कर, गफला कर कर भागे, और अभी कहता रेवरेंड है, बिशप है। हम ऐसे लोग जानते हैं, लाखों रुपये, लाखों रियाल को लेकर भागे, गफला किया उल्टा सीधा, और अभी दे आर सो कॉल्ड बिशप्स, रेवरेंड्स। ये धोखा है।
ये खुदा के कलाम की बात नहीं है। यू हैव टू फेथफुल, यू हैव टू फेथफुल विथ अ सिंगल पेनी। $1 के लिए आपको फेथफुल होना है। खुदा आपको देने वाला हर दिन के लिए आपको फेथफुल होना, हर घड़ी हर समय के लिए फेथफुल होना। खुदा आपको देने वाला हर एक बरकत के पीछे यू हैव टू फेथफुल विद गॉड। Whatever God is giving to you, use for the glory of the Lord. यदि खुदा ने आपको गाड़ी दिया है, गाड़ी खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा ने आपको अच्छा घर दिया है, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा ने कुछ टैलेंट आपको नेमत दिया है, ढोल बजाने का, तबला बजाने का, कीबोर्ड बजाने का, हारमोनियम बजाने का, गाना गाने का। You have to use only and only for the glory of the Lord. लोगों के मनोरंजन के लिए, कव्वाली के लिए, डांस के लिए, कैबरे के लिए, स्टेज प्रोग्राम के लिए, नो, यू आर नॉट सपोज, बिकॉज यू, आप खुदावन के मंसूबे है। खुदा ने आपको मस्सा किया हुआ है। लिसन केयरफुली, खुदा ने आपको मस्सा किया हुआ है। खुदा ने आपके ऊपर अनॉइंटिंग किया हुआ है। यूर अनॉइंटिंग दागोन के क्षेत्र में खेलने के लिए नहीं, अन्य जाति के सामने ड्रामा करने के लिए नहीं, अन्य लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं। हमें मालूम है इंडिया के अंदर बहुत बड़े अभिषक्तों के बेटे, बहुत बड़े कीबोर्डिस्ट, वर्ल्ड फेमस कीबोर्डिस्ट, बड़े बड़े क्रूसेड्स कन्वेंशनों में कीबोर्ड बजाता है, साथ साथ मंदिर में भी जाता है। मंदिर में भी, कव्वाली में भी, ड्रामा में भी, फिल्म फेयर अवार्ड में भी जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड आपको पता है, उसी में भी जाकर बजाता है। If you are really anointed and appointed by the Lord, you are not supposed to misuse your anointing for the pagans, for the world, but you have to use for the glory of the Lord. 4 लोगों को पिक कर लेके आना ही काफी आपके लिए। गाड़ी दिया ना खुदा, 4 लोगों को पिक करके लाओ। 2 लोगों को बोलो बहन चलो आज प्रेयर में चलें। 2 को बोलो चलो बैठे मेरे साथ, अपन मिलकर बैठे, 2 गीत गाते, दुआ करते, कलाम बताते। Whatever God has given to you, exercise it, use it for the glory of the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. On the topmost level is the apostle. What is the meaning of apostle? One who has sent by the Lord. खुदावन के द्वारा भेजे गए। रसूल का मतलब क्या है? खुदा के द्वारा भेजे गए हैं, वो है रसूल, रसूल या प्रोफेट, सॉरी एपोस्टल। सो ये 5 बातों के एक बार और ध्यान देखिए। 5 उंगली में उंगली लेकर सीखने का। स्टार्टिंग एज अ टीचर। नंदरी बेटा, करुणा बेटा, उनके मम्मी, आपको खुदा ने बुलाया है तो आपको यू हैव टू स्टार्ट विद अ टीचर। आपको टीचर, परमेश्वर के वचन का टीचिंग शुरू करना है। टीचिंग करना है तो पहले आपको सीखना है। जब तक आप ना सीखोगे तो आप दूसरे को क्या सिखाओगे? तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू टीच। When you teach the people will come to you. They will accept the word of God. And your duty to give the baptism and to connect with the God, being a pastor. Third level, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए घर से बाहर, कलीसिया के बाहर, गांव के बाहर, शहर के बाहर, राज्य के बाहर निकलना है। You have to go and preach till the end of the world. Then God will provide the gift of the prophetical gift. You have to prophesy. Bible is the best prophecy. कौन सा है? Bible is the best prophecy. इससे बढ़कर कोई prophetical book नहीं है। इससे बढ़कर कोई prophecy नहीं है। किसी को prophecy बोलने का मौका आता है, इधर उधर की कहानी मत बोले। मैं देख रहा हूं काला सा कुछ देख रहा हूं, कुछ काले काले आ रहे हाथी देख रहा हूं। प्रार्थना किया आपके लिए तो मैंने हाथी देखा, दूसरे दिन गधे देखा, तीसरे दिन सांप देखा। इस प्रकार के लोगों को उल्लू बनाने का धंधा खत्म करें
ऐसे बोलने वाले के बात सुनकर ओह घबराना नहीं, यीशु के नाम से डांटना। ऐसे कोई पास्टर बोला मैंने हाथी देखा, बोला पास्टर आपको मन फिराने की जरूरत है, आपके ऊपर के अभिषेक को दोबारा आपको जांच करना है। सीधा बोलिएगा उनके चेहरे में देखकर, उसको लेकर स्वयं परेशान होकर परिवार के लोगों को भी परेशानी में मत डालना। आपका boldness होना, be boldness in your heart. Hallelujah. So start your ministry with as a teacher, then as a pastor, third as an evangelist, fourth as a prophet, fifth as an apostle. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It is the biggest topic. हम इस पर फिर कभी बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you for watching. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus Christ, we bring all the people who are watching before you. Lord, extend the mighty hand and bless over them, Lord. Give an individual anointing that they may learn the word of God and teach others. And Lord, hallelujah, bring the people into Christ and do the pastoral ministry and do the evangelistical ministry, do the prophetical ministry, and finally become an apostle. Lord, anointed every one of them by the blood of Jesus Christ and anointed by the power of the Holy Ghost. Lord, thank you for listening and answering the prayer. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for watching. God bless you. We will see you tomorrow evening, same time. God bless you.